गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज का जो टॉपिक है, जो मॉडल्स वर्ब है, बिगन टू। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारे मॉडल्स वर्ब पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। और आज का जो मॉडल्स वर्ब है, कुछ बच्चे बहुत उसको कंफ्यूज जाते हैं, बट मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगी कि आपको बिल्कुल भी कभी नहीं भूल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिगन टू, ठीक है। बिगन टू क्या है, ये भी क्या बिगन टू, इसके पहले प्रीवियस वीडियो में भी आपको और टू और बताया गया था, यूज टू बताया गया था। यूज टू में आपको बताया गया था पास्ट हैबिट्स की बात, ठीक है। तो वहाँ टू लगता है, लेकिन यहाँ भी देखिए पास्ट हैबिट्स की बात यहाँ क्या होती है, पुरानी बातों की बात होती है, ठीक है। वहाँ भी पुरानी बात थी, पास्ट हैबिट्स की बात थी, यहाँ पुरानी बातों की बात है। पहली बात आपको, और इसके अलावा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कुछ ऐसे मॉडल्स वर्ब हैं जो टू अपने साथ लेके आता है, ठीक है। दो तीन हम पढ़ा चुके हैं, और आज का है बिगन टू। ये हमें क्या है, इसके साथ हमेशा टू लगा रहता है। अब इसकी पहचान क्या है, देखिए। किसी भी सेंटेंस को, कोई भी टॉपिक को करने से सबसे पहले तो हमको पहचान समझ करनी पड़ती है। पहचानेंगे तभी हम वो वर्ड वहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहचान, लगा, लगी, लगे, यानी कि जब भी सेंटेंस में, वाक्य में इस तरह से दिया रहेगा लगा, लगी, लगे, वहां पे आप ये समझ जाइएगा कि हमको बिगन टू का यूज करना है। क्या होगा, लगा होगा, लगी, लगे। जब भी इस तरह का सेंटेंस होगा वहां हमें क्या यूज करना है, बिगन टू, ठीक है ना। उसका रूल देखिए क्या है, उसी तरह सेम टू जैसे प्रीवियस वीडियो में और सब है, बस जैसे यूज टू का है। अगर आपने यूज टू का रूल्स पढ़ा होगा तो बिगन टू तो आपके लिए बहुत इजी है। देखिए सब्जेक्ट, ठीक है ना, बिगन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हर सेंटेंस का आप जानते ही हैं कि नेगेटिव भी बनता है और इंटरोगेटिव भी बनता है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट का यूज करते हैं। और मैंने बताया ही आपको यहाँ पे कि पुरानी बातों की बात हो रही है। पुरानी बात इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो जो पास्ट की जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड नॉट का यूज करते हैं। और जब भी डिड नॉट का यूज करते हैं तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बिगन आपका क्या हो गया, सेकंड फॉर्म था, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या है, बिगन का क्या हो जाएगा, बिगिन, ठीक है ना। हमेशा इसको याद रखिएगा, बिगन का हो जाएगा बिगिन, ठीक है। और इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड को पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वही बिगन टी और बिगन और टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक बार हम फिर से और समझते हैं कि जब भी आपको बिगन टू का मॉडल्स वर्ब करना हो तो उसकी सबसे पहचान क्या होगी, लगा, लगी, लगे, ये तो उसकी पहचान होगी। रूल क्या होगा आपका, क्या रूल्स होगा, सब्जेक्ट, बिगन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रूल जो है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में के लिए है, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है जब बिगन टू का यूज करना है। लेकिन इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाते हैं तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट, डिड नॉट, बिगिन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम डिड का यूज करते हैं तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसका मतलब बिगन सेकंड फॉर्म है, डिड, ठीक है ना। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस ठीक बनाना है तो क्या होगा, डिड, सब्जेक्ट, बिगिन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपके रूल्स हो गए। रूल समझ लिया, सेंटेंस समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए समझते क्या सेंटेंस है। देखिए एक सेंटेंस है आपका, वे चिल्लाने लगे। सेंटेंस क्या है, वे चिल्लाने लगे। तो देखिए वे क्या, सब यहाँ हमें करना है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, वे, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें कौन सा मॉडल्स वर्ब यूज करना है, जो चिल्लाने लगे की जगह लगे हैं, तो ये होगा बिगन टू, ठीक है। चिल्लाने क्या हो जाएगा, शाउट। आगे क्लियर, ये आपका हो गया अफर्मेटिव। इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, दे, सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट, और हमको बिगिन की जगह क्या यूज करना है, बिगिन टू। तो यहां हो गया बिगिन टू साउट, क्लियर। अब नेक्स्ट है, अगर इसी का हमको इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव बनाने, अगर यहाँ अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन वर्ड से होता है, जैसे WH फैमिली से होता है, तो सबसे पहले हम WH फैमिली का लिखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे करते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सेंटेंस में इस तरह से नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ। क्या वो चिल्लाने लगे, अगर इंटरोगेटिव बनाते हैं, जैसे अफर्मेटिव में क्या है, वे चिल्लाने लगे, ये सेंटेंस का हमको लगा करना है, तो दे बिगन टू साउट, वे नहीं चिल्लाने लगे, इस तरह से करना, वे नहीं चिल्लाने लगे, तो दे डिड नॉट बिगिन टू साउट, बिकॉज बिगन की जगह हमको बिगिन टू का यूज करना है, क्लियर। उसके बाद क्या वे चिल्लाने लगे, अगर हम सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, क्या वे चिल्लाने लगे, तो क्या होगा, डिड दे बिगन टू शाउट,
क्या होगा, डिड दे बिगन टू साउंड। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस है तारे चमकने लगे। यानी कि यहाँ पे जो बात हो रही है आपको बताया ये पुरानी बात यानी कि पास्ट की बात, ठीक है ना। तो तारे चमकने लगे, ठीक है। तो तारे चमकने लगे, तारे क्या होगा सब्जेक्ट में, द स्टार्स बिगन टू शाइन, ठीक है ना। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, ये तो अफर्मेटिव हो गया, अगर हम नेगेटिव बनाने लगे हैं तारे नहीं चमकने लगे, ठीक है, ठीक है, तारे नहीं चमक रहे, द डिड नॉट बिगिन टू शाइन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है क्या तारे चमकने लगे, तो डिड द स्टार्स बिगिन टू शाइन, ठीक है ना। इसी तरह से है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मैं सोचने लगा, ठीक है ना, मैं सोचने लगा, तो आई बिगन टू थिंक, ठीक है, आई बिगन टू थिंक, मैं नहीं सोचने लगा, आई डिड नॉट बिगिन टू थिंक, ठीक है ना। क्या मैं सोचने लगा, डिड आई बिगन टू थिंक। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बिगन को क्या पढ़ते हैं, बिगिन पढ़ते हैं, ये रॉन्ग है, क्या होगा, बिगन होगा। देखिए गाइस, ये आपको समझ में कैसे, देखिए बहुत आसान और इजी भी है। जो बच्चे यूज टू पढ़ लिए हो उनके लिए तो बहुत आसान हो गया होगा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी इनके लिए इजी है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से आपको बता दी। सबसे पहले तो किसी भी सेंटेंस के को मॉडल्स हो या टेंस हो करने के लिए सबसे पहले हमको पहचान की जरूरत होती है, ठीक है। पहचान अगर हमको पता है तो सेंटेंस बनाने में तब इजी हो जाएगा, क्योंकि तभी रूल्स हमको समझ में आ जाएगा। तो बिगन टू की पहचान आपको क्या है, लगा, लगे, लगे, इस तरह का जो सेंटेंस आएंगे तो आप झट से समझ जाइएगा यहाँ हमको बिगन टू यूज करना है, फर्स्ट बात। सेकंड है आपके रूल में वही सब्जेक्ट बिगन टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे आप, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा जब पास्ट की बात होती है तो वहां पे हम डिड नॉट का यूज करते हैं, और जब भी देखिएगा जहां डिड यूज हुआ या आप बिना कहे आपको समझ जाइएगा ये पास्ट की बात है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात का याद रखना है आपको। उसी तरह से अब नेगेटिव बनाना है तो डिड अगर WH फैमिली होती है तो वो उसके पास से डिड हो, और सब्जेक्ट बिगिन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे वे चिल्लाने लगे, सब्जेक्ट हो गया वे, उसकी जगह दे, ठीक है ना, चिल्लाने लगे, बिगन टू शाउट। इसी का हम निगेटिव बनाएंगे, दे डिड नॉट बिगिन टू शाउट। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान से, क्या वे चिल्लाने लगे, डिड दे बिगन टू शाउट, ठीक है ना। तारे चमकने लगे, द स्टार्स बिगन टू शाइन, तारे नहीं चमकने लगे, द डिड नॉट बिगिन टू शाइन। क्या तारे चमकने लगे, डिड द स्टार्स बिगिन टू शाइन। गाइस, ये आपका जो मॉडल्स वर्ब था वो बिगन टू था, ठीक है ना, और बिगन टू का ये आपका रूल्स, ठीक है ना, आइडेंटिफाई पहचानने के तरीके, एग्जाम्पल से मैंने आपको अच्छे समझा दिया और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया। अगर ये आपको समझ में आ जाता है, ठीक है ना, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।